बच्चों लास्ट चैप्टर में ना हमने ये क्वेश्चन किया था कि फलों के आयताकार क्यारी का परिमाप दिया था और क्षेत्रफल दिया था। सेम ऐसे हमने एग्जांपल्स में भी किया था और यहाँ पे एक्स के दो अलग अलग मान आए थे। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्टिव यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी कराना भूल गया था और उसको प्रश्नावली में, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी मैंने आपको प्रश्नावली में कराना भूल गया है। ठीक है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले करा देता हूँ ताकि वो भूलूँ मत। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले, अभी हमने 7 तक किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले ना मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा को सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, उसी की जैसे एक एग्जाम्पल भी है, वो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे है क्वेश्चन √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये कितना दिया है, अनंत बार है। ठीक है, को हल कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन है, को हल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रश्नावली का, प्रश्नावली 3 का, और यही एग्जाम्पल नंबर 15वां भी है। कैसा है, यहाँ पे 6 है, 7 की जगह 6 है, बस ऐसा और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डेस 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 है, इसका मतलब क्या है, ये अनंत बार है, जितनी बार आप चाहो या n बार चाहो तो n बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जब हल बनाना होगा ना, तो हम लोग ये मानते हैं, माना ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7, फिर क्या होगा यहाँ पे +7, फिर क्या होगा +7 होगा, फिर क्या होगा +7 होगा। ठीक है, और ये चलते जाएगा ऐसे जहाँ तक आपको ले जाना है। अच्छा, अगर यहाँ पे 7 है तो अगर ये x है तो इसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, x के बराबर होगी, है ना। ये वाली जो अंदर की क्वांटिटी है ये भी x के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मान लो ये 7 बार है, तो यहाँ देखो ये कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे डेस डेस से मतलब जितनी बार आप चाहो ले सकते हो। तो इधर की वैल्यू को भी हम लोग x के बराबर ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √7 प्लस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा, x², और यहाँ पे वर्ग करोगे तो √ से हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर इस x को इधर ला लो, तो x² माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 7 = 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और a और c को गुणा करेंगे तो -7 आएगा। तो इसको ऐसा कुछ एडजस्ट करो कि गुणा करने पे क्या है, माइनस आता है, और जोड़ने पे क्या है, -1 आए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं निकल सकता, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, वर्ग विधि से। ठीक है, वर्ग करके निकाल सकते हैं। तो वर्ग पूर्ण वर्ग बना के तो कितना हो जाएगा, x² माइनस x, और 7 को उधर ही रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 को गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 2 का भाग दे देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x इंटू 1/2। ये क्या है, y के रूप में है, तो यहाँ पे y का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे, और दोनों पक्षों में उसका वर्ग करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1/2 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और इधर किसके बराबर हो जाएगा, 7 + 1/4। ठीक है, और इसका हर समान करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 × 28 और 29। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें, ठीक है, हम लोग अगर इसका मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29/4 हो जाएगा, है ना। 29 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा वर्गमूल को हटाएंगे, ठीक है, सॉरी वर्ग को हटाएंगे इधर से, तो उधर क्या लगेगा, प्लस माइनस करके वर्गमूल लग जाएगा 29/4। तो यहाँ पे 29/4 होगा, तो फिर हमने ठीक तो किया है ना, सभी चीज़ें ठीक हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 29 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे प्लस लेने पर, अगर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 29 बट्टे क्या हो जाएगा, 2। तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, √
29 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग एक पे मतलब एक वैल्यू। अच्छा माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 1 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 29 बटे 2। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस अंडर रूट 29 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपके x के 2 मान निकले हैं। तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या मैं यहाँ पे सही हूँ कि नहीं हूँ। तो इसकी वैल्यू आई है, सही आई है, ठीक है, एग्जैक्ट यही वैल्यू आई है अंडर रूट 29 प्लस 1/2 और माइनस अंडर रूट 29 प्लस 1/2। तो आपको सिंपल ऐसे करना है कि यहाँ पे क्या है, इसको x मान लो, x की वैल्यू अगर मान लिया आपने इसको, तो इस वाले वैल्यू को भी हम लोग x लिख सकते हैं। तो इसको लिख लो x बराबर अंडर रूट 7 प्लस x। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो, वर्ग करने पे आपको वर्ग यहाँ पे समीकरण मिल जाएंगे। कौन सा वर्ग समीकरण मिल जाएगा। वर्ग समीकरण मिलने के बाद आप यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि वाली विधि को यूज़ कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली, ठीक है। तो उससे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 15वां है, उसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो अगर समझ नहीं आया होगा तो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है क्या है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 वर्ग मीटर है, ठीक है, 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर क्या है, ये अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेराव लगवाया जाना है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेराव लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की कीमत, तार की जाली लगाने की कीमत क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल देती है हम लोगों को कितना दिया 100 वर्ग मीटर। मतलब एक हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे आयताकार एक पार्क ले लेते हैं, ये आयताकार एक पार्क है, इस पार्क का एरिया कितना दिया है 100 वर्ग मीटर दिया हुआ है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज है, यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, चलो ठीक है, पार्क के चारों ओर यहाँ पे तार की जाली का घेराव लगवाना है, ठीक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेराव लगवाना है, जिसमें से ये जो है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से मान लेते हैं ये लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई से 15 अधिक है, तो चौड़ाई को मान लो x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 15 + x हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मानेंगे, जैसे मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई कितनी है, ये x मीटर है, तब पार्क की लंबाई ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 15 मीटर, ठीक है। x प्लस क्या हो जाएगा 15 मीटर, या 15 + x मान सकते हो ऐसे। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत कितना है 5 रुपये है, तब मेरे हिसाब से ये 1 वर्ग मीटर नहीं होगा यार, ये 1 मीटर तार की जाली की कीमत क्या है अब 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की कीमत क्या होगी,
ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि कितना लगेगा, पार्क के चारों ओर जाली लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये परिमाप निकालना पड़ेगा, ये आयताकार जो पार्क है ना इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ये जानते हैं क्या कि चूंकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ये कितना दिया है, ये कितना दिया है हम लोग को 100 वर्ग मीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई। ठीक है, इसकी लंबाई गुणा क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो ये x प्लस 15 और ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 15x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। और अगर मान लो यहाँ पे 20 मिनट, ठीक है, इस 100 को इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस कितना है 100 इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 15 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर -100 आए और जोड़ने पर उसको 15 है। तो ये हम लोग 20x माइनस 5x कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा इजी है इसलिए मैं इसको इस विधि से बना दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से x को कॉमन लो तो कितना बचेगा x प्लस 20 और यहाँ से -5 को कॉमन लो तो x प्लस कितना बचेगा 20। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहाँ से x प्लस 20 और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 20 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -20। ठीक है, और एक वैल्यू क्या हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये दूसरा वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता, x का मान मतलब x क्या है, एक चौड़ाई है, तो चौड़ाई का मान ऋणात्मक कैसे हो सकता है। अतः पार्क की चौड़ाई कितनी होगी, ये x बराबर 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 5 मीटर हो जाएगा। अगर ये 5 मीटर इसकी चौड़ाई है तो पार्क की लंबाई ये कितनी हो जाएगी, या इसलिए बोलो, इसलिए पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोग की 5 प्लस 15 मतलब हो जाएगा आप लोग का 20 मीटर हो जाएगा। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर और ये कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इस पार्क के चारों ओर मान लेते हैं उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं जो जाली लगा रहे हैं ना इसके चारों ओर, उसकी जो हाइट है मतलब हाइट है वो एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखो इस पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, आयताकार पार्क का परिमाप। तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का मान यहाँ पे है, लंबाई का मान कितना है 20 है और चौड़ाई का मान कितना है 5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 और 25 और दूनी कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। और अगर मान लो ये क्या हुई, जो यहाँ पे इसके चारों ओर तार की जाली लग रही है ना उसकी लंबाई है, तो ये लंबाई है। अगर मान लो उसकी चौड़ाई हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। यदि जाली की लंबाई ऊंचाई, ठीक है, या चौड़ाई बोल दो, उसकी चौड़ाई 1 मीटर हो तो तार की जाली का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोग का 50 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आप लोग का 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को इसका रेट निकालना है, आखिर ये 50 वर्ग मीटर अगर हम लोग जाली का तार लगाते हैं तो कितना हम लोग को खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 1 वर्ग मीटर तार की जाली कितनी है 5 रुपये, तो 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत ये कितना है 5 रुपये है, इसलिए 50 वर्ग
मीटर तार की जाली का कीमत कितना हो जाएगा, 5 गुना 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आप लोग का 250 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ेगा वो आएगा हम लोग का 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है। थोड़ा सा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत इसलिए लगा, क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं बोल रहा था उस टाइम, ये 1 वर्ग मीटर तार, ठीक है, 1 वर्ग मीटर तार दिया है, यहाँ पे इसको ना 1 मीटर तार की लंबाई का कीमत देना था 5 रुपये। ठीक है, लंबाई अगर एक हाँ, अगर यहाँ पे इसका पार्क के चारों ओर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेराव लगवाया जाता है। तो पार्क के चारों ओर मतलब इस वाले भाग में घेराव किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत क्या है, 5 रुपये। क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए था कि एक यहाँ अगर मान लो पार्क के चारों ओर घेराव कर रहे हैं तो उस तार की जो हाइट है ना, कितने हाइट तक रहेगा उसको भी यहाँ पे मेंशन करना था। तो उसको जैसे हमने यहाँ पे माना है कि तार की जाली की जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ऊपर वाला भाग है, ठीक है, वो कितना है, 1 मीटर ऐसे माने हैं, है ना, 1 मीटर माने हैं, तब जाके क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन में या तो इसको ऐसे बदलना था कि जो आयताकार पार्क है उसके पूरे के पूरे ऊपर वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या लगा दिया, यहाँ पे जाली तार लगा दिए हैं। ठीक है, यह तार की जाली लगा दी है। या क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन करना था कि इसका यहाँ पे 1 वर्ग मीटर को 1 मीटर तार की जाली की कीमत ऐसे लिखना था। ठीक है, ये वर्ग को हटा के यहाँ पे क्या करना था, मीटर करना था। तो एक यहाँ पे इसको हटाते ना तो सिंपल बन जाता। यहाँ पे क्या है, इसका परिमाप कितना मिला है, 50 मीटर मिला है। ठीक है, तो 50 मीटर मिला है, तो चूंकि 1 मीटर तार की जाली की कीमत क्या है, 5 रुपये, इसलिए 50 मीटर जाली तार की जाली की कीमत कितनी हो जाएगी, 250 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना था, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति है, ठीक है, क्वेश्चन 9 उसको हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति व उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ स्क्रीन में, ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एक व्यक्ति के, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दी हूँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 45 वर्ष। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना व्यक्ति की आयु, तो हम लोग को दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो मानव व्यक्ति की आयु कितना मानते हैं हम लोग, 100 वर्ष है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना है, 45 वर्ष है। कितना है, 45 वर्ष है। तो 45 वर्ष है तो ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस x वर्ष हो जाएगा। मतलब उसका जो बेटा रहेगा वो उससे कितना छोटा रहेगा, 45 माइनस x वर्ष रहेगा। ठीक है, तो यदि व्यक्ति की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x हो जाएगी। या आप पुत्र की आयु भी मान सकते हो। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे देना है, हम लोगों को क्वेश्चन में मानना है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु तो कितनी हो जाएगी, इसकी वर्तमान आयु में से 5 घटा दो तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अच्छा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगी पुत्र की आयु, ये कितना है 45 है, माइनस क्या है x, और माइनस कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन में और क्या दिया है, प्रश्न अनुसार अब बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु के गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल मतलब 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु x माइनस 5 और गुणा यहाँ पे क्या है 40 माइनस एक्स, दोनों की आयु का गुणनफल उसकी उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, ठीक है। उस व्यक्ति की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो उस व्यक्ति की आयु का कितना था, ये 4 गुना था, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो दोनों की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो पहले इस x को, अच्छा उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेता हूँ, दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो यहाँ पे हम लोग को उसकी वर्तमान आयु लेना पड़ेगा, ठीक है। उस व्यक्ति की आयु का कितना है, 4 गुना है। देखते हैं अगर यहाँ से इससे आंसर नहीं आया तो फिर हम लोग यहाँ पे x लिख कर देखेंगे। पहले इसको इससे गुना करो तो ये कितना हो जाएगा 40x माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसको गुना करो तो ये आ जाएगा 200 और यहाँ पे आ जाएगा 5x, और इधर कितना आ जाएगा 160 और माइनस कितना आएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस x स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 45x, माइनस 4x वहाँ ऑलरेडी है, ये 200 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 160, ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 में 4 घटाओ कितना जाएगा 140x, और 200 में 160 जोड़ो तो कितना जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये आया आप लोग का, ठीक है, 360 आया। अब यहाँ पे अगर हम लोग को वैल्यू निकालनी है तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 41 को ऐसे डिवाइड करो 9 चौक तो 90 माइनस 40, ठीक है, ये तो 50 आएगा। यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं 12 तिया 36, 12 तिया 36, वहाँ से भी नहीं आएगा। 21 से देख, 21 एकम 21, थोड़ा सा मैं करके देखता हूँ, ठीक है। 21 एकम 150, यहाँ ना एक जगह मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या है, थोड़ा मिस्टेक में देखो क्या होता है, यहाँ देख माइनस 45 है और माइनस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको बनाना आसान है, ठीक है, इससे पहले सीधे समझ नहीं आ रहा था कि वो बनेगा कैसे। यहाँ पे देखो ये 49 है, 360 आना चाहिए, और इसको इस माइनस 49 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर माइनस 49 आए और गुणा करने पर 360 है, तो ये सिंपल है बहुत। ये आ जाएगा 40x कर लो और इसको माइनस क्या कर लो 9x कर लो, ठीक है। तो दोनों को जोड़ो तो माइनस 49 आएगा और गुणा करो तो 3600 आएगा, ठीक है। तो ये अब आसान हो गया। अब इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ ले लो, इन दोनों में से ऐसे, तो यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे क्या आ जाएगा x माइनस 40, और यहाँ से 9 को उभयनिष्ठ ले लो तो x माइनस क्या आएगा 40 आएगा, और इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा ये अगर हो गया तो यहाँ से x माइनस 40 फिर से कॉमन लेंगे और क्या हो जाएगा x माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, या हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। या तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे मान लो x माइनस 40 को करते हैं तो x बराबर कितना आएगा 40 वर्ष आ जाएगा, और या यहाँ से x बराबर कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो देखो ये व्यक्ति है मतलब पिता है, ठीक है, ये व्यक्ति बोल रहे हैं मतलब ये क्या है पिता है, तो पिता की आयु क्या 9 वर्ष होगी क्या, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, 9 वर्ष की उम्र में कोई पिता नहीं बन सकता, तो ये वाला उसका आयु नहीं होगा। अतः व्यक्ति की आयु x बराबर कितना होगा 40 वर्ष, ठीक है, वह x बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा, वह पुत्र की आयु
पुत्र की आयु, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 5 वर्ष हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, 45 माइनस 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 40 वर्ष और 5 वर्ष का एक कॉम्बिनेशन निकला। तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। ये उसकी वर्तमान आयु, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सॉरी, ये क्वेश्चन ना शुरू से ही गलत है। शुरू से ही गलत क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति व उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। हम लोग मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना है, x वर्ष है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। तब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पिता या व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो व्यक्ति की जो वर्तमान आयु वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोग की 45 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 45 है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, है ना। तथा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, मतलब वो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, वो हम लोग को निकालनी है, ठीक है। व्यक्ति की आयु ये हो जाएगी आप लोग की 45 माइनस x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 माइनस क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है। दोनों की आयु का गुणनफल दिया है, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस x। उसकी पिता की आयु मतलब ये हो जाएगा, उसका कितना था, 4 गुना था, तो उसकी पिता की आयु का कितना है, ये 4 गुना है। यहाँ तो समझ आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये हो जाएगा तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, पहले इस x को इससे गुना करो तो ये हो जाएगा 40x, इस x को इससे गुना तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -5 को इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, -200, और -5 और x को गुना करो माइनस इसको तो 5x आ जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। देखो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 45x माइनस कितना होगा, 200 बराबर कितना होगा, 160 माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको उधर पक्षांतर करो तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इस -45 को उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा, -49x, और -4x यहाँ पे ऑलरेडी है, ये -200 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +200, और ये कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान निकालें एक्स स्क्वायर -45, ठीक है, -45 और -4 कितना हो जाएगा, -49x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 हो जाएगा, तो 4 9 36, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -40x माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू कितना होगा, ये 0, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस क्या आएगा 40, और यहाँ से -9 निकालो तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस कितना होगा 40 आएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर। अच्छा, इसको हम लोग x माइनस 40 और लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा इतना। तो ये चीज़ समझ आया, x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ऐसे। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 या x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 40, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो x इक्वल टू कितना होगा 9 होगा। तो अगर यहाँ पे देखो x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की क्या वर्तमान आयु, यहाँ पे हम लोग 40 ले सकते हैं क्या, 40 एक बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, ठीक है, 40 क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, तो 40 यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते, ठीक। पुत्र की वर्तमान आयु लेंगे हम लोग 9, ठीक। अतः
पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तब पिता की वर्तमान आयु, तब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 45 माइनस 9। तो 45 माइनस 9 कितना होगा? 36 वर्ष। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति, वह उसके पुत्र की आयु इतना दिया है, ठीक है, उसके वर्तमान आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का कितना है? 8 गुना था। तो दोनों की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करनी थी। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है, और पिता की वर्तमान आयु, मतलब वो व्यक्ति जो है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 45 माइनस x। आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, वर्ड तो बस लिखा हूँ मैं। उसकी वर्तमान आयु 45 माइनस x है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी जाएगी? इसमें से 5 घटा दो, और 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु, तो इसमें से 5 घटा दो, तो कितना आएगा? ये 40 माइनस x आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में यहाँ दिया है प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का गुणनफल के कितने थे? 4 गुना था। तो व्यक्ति की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व? 40 माइनस x, तो उसका 4 गुना किसके बराबर? 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से जैसे आप लोग गुणा करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक वर्ग समीकरण मिलेगा। वर्ग समीकरण को जैसे जैसे हल करोगे तो यहाँ पर आपको x के 2 मान मिलेंगे, एक तो 40 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 9। तो 40 को अगर हम लोग रख के देखते हैं, यहाँ पे देखो, अगर इसकी आयु 40 रखें तो इसकी उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसा होगा क्या कि पिता जो है 5 वर्ष का होगा और पुत्र 40 वर्ष का होगा। तो ये वाला जो है x बराबर 40 है वो नहीं होगा। ठीक है, तो पुत्र की आयु कौन सी होगी? 9 होगी, क्योंकि अगर ये 9 होगी तो 45 माइनस 9 कितनी हो जाएगी? 36। तो ये एक चलेगा। ठीक है, 36 वर्ष पिता की आयु और 9 वर्ष क्या है? पुत्र की आयु। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 40 ले लिया हम लोग पुत्र की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है।